तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार? ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेगी या फिर बीजेपी का बोलबाला होगा बंगाल में? ये घुमा के पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हो। জয় বাংলা বাংলায় শুধু দিদি হাওয়াই চটি সফেশ্বরী আর আমাদের দিদি সব पे भारी हमला आवाज बांग्ला। हमारे यहाँ से सबके दिल के चहेते हमारी ममता बनर्जी है और हम लोग पूरे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे कि चौथी बार वो सीएम में बने। आप लोगों ने वोट दे दिया है? एकदम 100%। खेला हो चुका है? खेला होगा, हो चुका है। भाई जैसा कि दिल्ली से आए हैं, भाई दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है। हाँ जी, तो दिल्ली का भी माहौल कैसा है? बहुत बेकार माहौल है बहुत बेकार माहौल बीजेपी है। के आने से। मतलब बीजेपी बंगाल इलेक्शन का दूसरा चरण है और यहाँ श्रीरामपुर में यहाँ के रिश्ता के एमएलए तन्मय घोष उम्मीदवार है। तो आपसे पूछते हैं क्या लगता है एमएलए तन्मय घोष जीतेंगे इस बार या नहीं? एकदम 100%। फिर से तीसरी बार चौथी बार दीदी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी का बोलबाला होगा बंगाल में? 100%। आपने वोट दिया या नहीं आप लोगों ने? हाँ, हो गया हमारा सबका वोट हो गया। तो देख के तो लगता है आप लोगों का बटन टीएमसी पर ही गिरा है। एकदम बिल्कुल। यहाँ के माहौल तो लगता है ये पूरा टीएमसी का ही घर है, सब टीएमसी के जिससे हम इंटरव्यू दे रहे हैं सब बोल रहे कि टीएमसी को वोट दिए। मतलब बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार। एकदम क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बाई चांस बन जाती है तो फिर बंगाल का भविष्य क्या होगा? बाई चांस भी नहीं बनेगी। बाई चांस भी बनना ही नहीं है। भाई लोग का कहना है कि बाई चांस भी बंगाल में बीजेपी आ ही नहीं सकती। यहाँ पर सामने एक चाचा दिख रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इन्होंने वोट दिया कि नहीं। आपने वोट दिया? वोट दिए हम लोग का रिश्ता बहुत शांति मांग से इलेक्शन हो रहा है, यहाँ कोई झमेला नहीं है। हम लोग हमेशा शांति से वोट देते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या ममता बनर्जी फिर से चौथी बार सीएम बनेगी? चौथी बार 100% बनेगी। यानी जय बांग्ला फिर से हो जाएगा? जय बांग्ला फिर से होगा। खेला हो गया, खेला हो चुका है? खेला होगा, हो चुका है। आप लोगों ने वोट दे दिया है? हाँ, वोट दे दिए। किसको वोट दिया? किसका बटन दबा? एक नंबर जोरापुर सब टीएमसी की ही पार्टी है। हाँ, सब क्या लगता है फिर दीदी की सरकार बनेगी इस बार? हाँ, आपकी बार फिर से ममता बनर्जी सीएम के पद पे बैठेंगे? 100%। अगर कहीं ऐसा हो कि बीजेपी अपना खेला कर दे, फिर से बीजेपी की सरकार बन जाए तो फिर क्या होगा? तो खेला कोई काम नहीं आएगा। खेला कोई काम नहीं आएगा। इतना श्योर हो गया कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी जीतेगी ही नहीं? काम तो वजह से जैसा कि सुना जा रहा है, न्यूज में भी दिखाया जा रहा था कि पहले चरण में बताया जा रहा था कि बीजेपी को बहुत अच्छा खासा वोट मिला है। सिर्फ दिखावा के लिए बहुत कुछ बोलता है, वैसा तो नहीं है। ये जो बोल दिया सो हो गया। जब रिजल्ट आया पता 4 तारीख को वही पता चले। 4 मई को ही पता चलेगा क्या होने वाला, किसकी सरकार बनने वाली है। दीदी का सरकार 100% दीदी का। अगर मान लीजिए खेला हो जाता है और बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर बंगाल का ये माहौल कैसा रहेगा? माहौल बेकार हो जाए। पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद है। और ये भाई? मेरा नाम भाई मोहम्मद मैनुद्दीन हुआ। तो आज बंगाल इलेक्शन का दूसरा चरण है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? फिर से दीदी सीएम की कुर्सी पे बैठेगी या फिर बीजेपी का बोलबाला होगा? आप कुछ बोलिए पहले। नहीं, हमारे यहाँ से सबके दिल के चहेते हमारी ममता बनर्जी है और हम लोग पूरे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे कि चौथी बार वो सीएम में बने। और हम अपनी तरफ से हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे तरफ से ममता बनर्जी नेक्स्ट सीएम फिर से बने। वो क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है चौथी बार फिर से ममता बनर्जी को? क्यों ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया है? कि हमारे बंगाल में जो ममता बनर्जी है हर किसी के दिलों में छाई हुई है। हमारे ममता बनर्जी के दिल में हर किसी के लिए प्यार है। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर चलती है, वो एक धर्म को लेकर टारगेट नहीं करती है। तो अगर मान लीजिए किसी तरह खेला करके बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या लगता है आपको कि यहाँ के आवाम अच्छे से रह पाएंगे या फिर हो सकता है शायद बीजेपी बंगाल के भविष्य को बहुत ऊंचा लेके चले जाए? देखिए, खेला के मामले में अगर देखा जाए तो खेला हमारी दीदी खेलती है और खेला हो भी अगर उन्होंने कहा है, बार दीदी ने खेला था, बहुत अच्छा तरीका से खेला खेलती है। ठीक है, तो जो और भी बात है जैसे कि दीदी हमारी जो बहुत एक मंजी हुई खिलाड़ी, बहुत ही मंजी हुई खिलाड़ी है। तो उस मामले में अगर देखिएगा तो अभी तक तो जो हिसाब है खराब है बीजेपी का। यानी आपका कहना है कि बंगाल को जिताना है, बंगाल का भविष्य बचाना है तो दीदी को ही जिताना है? दीदी को ही रहना होगा, जिताने का छोड़ दीजिए। भाई जैसा कि दिल्ली से आए हैं, भाई दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बन चुकी है, हाँ जी, तो दिल्ली का भी माहौल कैसा है? बहुत बेकार माहौल है बहुत बेकार माहौल बीजेपी है। के आने से। मतलब बीजेपी के आने से माहौल ही खराब हो चुका है। अगर बंगाल में बीजेपी आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो बंगाल नहीं रहेगा। फिर तो बंगाल नहीं रहेगा। मतलब बीजेपी का माहौल, मतलब बीजेपी जिस जगह पे आ रही है वो जगह बर्बाद हो जा रहा है। तो बंगाल के लोगों को होना चाहिए कि बंगाल में किसको चुनने जा रहे हैं।
तो जैसा कि हमने सभी आवाम से पूछा, नौजवानों से, तो उनका रिव्यू ले लिया है। आइए यहाँ पे कुछ चाचा लोग बैठे हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अरे मास्टर साहब को अरे कोई भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आपने वोट दिया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। वोट दे दिया आपने? हाँ, किसका बटन दबाए? ये बोलना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी इस बार? ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेगी या फिर बीजेपी का बोलबाला होगा बंगाल में? ये घुमा के पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हो? अच्छा, आइए इनके पास। तो क्या आपने वोट दे दिया? जी हाँ, वोट दे दिया। तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी फिर से चौथी बार सीएम की कुर्सी पे बैठेगी या फिर बंगाल में बीजेपी का बोलबाला होगा? ममता छोड़ा के कोई भी नहीं बैठ सकता है बंगाल में। जब तक ममता है तब तक ममता ही रहेगा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का भी यही कहना था कि दिल्ली में कोई नहीं आ सकता, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। वो साला बन गया, वो धोखा से बन गया, जेल में डाल दिया उसे। इसको ममता मोदी को डाल देगा जेल में, साला को। अगर मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या लगता है कि बंगाल में यहाँ पे सुकून का माहौल रहेगा या फिर बंगाल का रुख ही चेंज हो जाएगा? सरकार ही नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कुछ नहीं होगा उसको। आपकी गांजा के तभी कितना लाया था? 77। आपकी 12 सीट लाएगा, उससे बेसी नहीं लाएगा। क्यों, आपको क्या लगता है कि दीदी ने क्या किया ऐसा जो आप लोग टीएमसी को? किया है। क्या कारनामा किया? कोई एक कारनामा बताइए। सबसे पहला बढ़िया कारनामा तो उस पर यही है कि जिस देश में बंगाल को बहुत शांति से चलाता है, कोई बलवान नहीं है बंगाल में, कोई धर्म की बात नहीं है। यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान बंगाली देखता है, सब एकजुट होकर रहता है। और इससे बढ़कर क्या चाहिए इंसान को? लेकिन बीजेपी तो कह रही है इस बार दीदी का सफाया कर दिया जाएगा बंगाल से। बीजेपी तो बहुत कुछ बोलता है, उसको बोलने दीजिए ना। वो तो हमको 15 लाख रुपया भी दिया था। कहाँ हुआ रुपया? कहाँ हुआ रुपया? कहाँ ले गया वो रुपया? अरे साला चोर का पार्टी है, सब चुगलीबाज है। जाइए। अच्छा, यहाँ के जो कैंडिडेट है एमएलए तन्मय घोष, हाँ। कितने मतों से जीतेंगे? वो कम से कम तो 90,000 वोट से जीते। 90,000 वोट से जीतेंगे। एकदम। अगर मान लीजिए ईवीएम में घोटाला होता है या बीजेपी की सरकार किसी तरह भी बन जाए? बंगाल में होने नहीं देगा। उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ के लोग शिक्षित है। लेकिन मोदी ने तो अपनी बीजेपी ने मतलब यहाँ पर पूरा अपना गड़ी उतार दिया है। यहाँ पर अमित शाह आ रहे हैं, मनोज तिवारी आ रहे हैं, जितने भी उनके कलाकार हैं सब। क्या अपना वो अमेरिका को ट्रम्प को भी बुला लेगा तो कुछ नहीं होगा, बंगाल में करने सकेगा। बंगाल में अगर ट्रम्प को भी बुला लेगा समर्थन में तो कुछ नहीं पाएगा मोदी। समझिए, गुजरात नहीं है, यूपी नहीं है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ के लोग शिक्षित है, जाहिल नहीं है बिहार के लोग की तरह, यूपी के लोग की तरह कि जय श्री राम किया है, सब डाल दिया। यहाँ डराए वगैरह नहीं, यहाँ कोई राम नहीं चलेगा। यहाँ मिलजुल के सब रहता है, मिलजुल के रहेगा। राम को भी मानते हैं, रहीम को भी हम लोग मानते हैं। ये अच्छी बात है। यानी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सुकून की जिंदगी जिए। एकदम सुकून, हम शांति। अब ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिन ये सब बैठे हैं, इन सबों का आप इनके बातों से लगता है कि आप लोग समझ जाइए कि ये लोग किसको वोट दिए हैं और किन की सरकार चाहते हैं। देखते हैं जैसा कि यहाँ भी बंगाल के श्रीरामपुर जिले में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और शाम का वक्त हो चुका है, लगभग और 45 मिनट बाकी है खत्म होने में इलेक्शन के। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग बैठे, आइए इनसे सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। ये हमारे भाई, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल। माशाल्लाह, बहुत अच्छी नाम है। तो कैसा माहौल है इस वक्त यहाँ का, श्रीरामपुर जिले का? देखिए, माहौल तो ऐसी है, एक ही है, दीदी का है राज और दीदी ही रहेगी। यहाँ से जो कैंडिडेट उठे हैं एमएलए तन्मय घोष, क्या लगता है आपको कि भारी मतों से वो जीतेंगे या फिर यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ से जो तो कोर हमला आवाज पे बांग्ला। भाई इधर भाई इधर आपने कहा जो तो कोर पे हमला आवाज जीत पे बांग्ला। क्या आपको क्या लगता है कि बंगाल में ऐसा क्या होगा? बंगाल में बहुत कुछ होगा, ममता जीत रही है बस। कहीं ऐसा हो जाएगी, लोगों का कहना है कि बीजेपी ईवीएम में घोटाला करती है, बीजेपी ये करती है, बीजेपी फलाना करती है। कुछ भी कर ले यहाँ पे नहीं आएगी। अगर मान लीजिए खेला होता है और बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर बंगाल के लोग किस तरह रहेंगे? क्या बंगाल में सुकून का माहौल होगा या फिर बंगाल एकदम सुकून का माहौल नहीं रहेगा? आप देख रहे हैं कि हर जगह पे हिंदू मुस्लिम करके झमेला किया जा रहा है, कहीं भी मुस्लिम को मारा जा रहा है, कहीं भी किसी भी जात धर्म लेकर झमेला हो रहा है। तो वही ऐसा बंगाल में नहीं है। बंगाल में सिर्फ अमन सुकून से रखा जाता है, सब धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं।
यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं चलता है। यहाँ पे सब एक मिल के रहते हैं, अमन सुकून से रहना चाहते हैं। यहाँ पे ममता को ही सब जिताएगा, बीजेपी को ले लाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बंगाल में अमित शाह और भी बहुत सारे जितने लोग हैं बीजेपी के पूरे सब आकर यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। मतलब दीदी को एक महिला को हराने के लिए इतने सारे लोग, क्यों ऐसा? देखिए, मोदी आए या फिर अमित शाह आए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे बंगाल में जो मोदी है वो दुकान में बैठते हैं। मोदी दुकान में बैठते हैं, यहाँ पे हम लोग उनसे सामान खरीदते हैं, तो मोदी बंगाल में नहीं चलेगा। इसलिए बोलना चाहते हैं जय बांग्ला। यानी देख सकते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि फिर से इस बार टीएमसी की सरकार बनने वाली है और ममता बनर्जी भारी मतों से फिर से विजय बनने वाली है। यानी 4 मई को इसका सच्चाई पता चल जाएगी, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। जीत चुकी है दीदी। आइए यहाँ पे भाई लोग, आप लोगों का क्या कहना है? বাংলায় শুধু দিদি, হাওয়াই চটি সফেদ শাড়ি আর আমাদের দিদি সব पे भारी। जैसा कि वोटिंग में और कुछ समय ही बचा है और यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि आज का क्या बताइए, कैसा अच्छा, आज का यह यहाँ का मोहम्मद- माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, सब वोट शांति से गिर रहा है, सब वोट शांति से गिर रहा है। बहुत गिरा शांति से। यह है ममता अच्छा बहुमत से वोट जीतेगा। तो मोदी तो यहाँ आकर झालमुड़ी खा रहे हैं। झालमुड़ी का वो चप्पल खाएगा मोदी और योगिया। धर्मतल्ला में बोलता है, सब गरीब आदमी को बोलता है भाई किसको देंगे वोट? ममता दीदी। किसको देंगे? ममता दीदी। यहाँ सेपरेट है, ममता दीदी सेपरेट है। ममता दीदी तो दुकान मेरा बचा हुआ, मोदी के वोट देंगे तो मेरा दुकान कल बुलेटर से टूट जाएगा। यानी यूपी में जिस तरह बुलडोजर चला, आपका कहना है कि बंगाल में भी वैसे ही चलेगा। बंगाल में वो सपना देखा, भूल जाइए योगी। अगर बीजेपी अपना खेला करती है और बीजेपी अपनी सरकार बंगाल में बना लेती है तो फिर यहाँ का माहौल किस तरह का है? माहौल कुछ नहीं होगा, उसको बंगालने से कुछ नहीं होगा। सब अल्लाह ऊपर वाला देख रहा है। ममता दीदी अच्छा बहुमत से जीतेगा और हमेशा जीतते रहेगा। घोष जीत रहा है और ममता दीदी के हाथ मजबूत होगा। एमएलए तन्मय घोष, लेकिन वो तो पहली बार यहाँ से उठ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर डॉक्टर सुदीप्तो राय थे, लेकिन अब दीदी ने उनको चेंज करके तन्मय घोष को टिकट दिया है। लेकिन आप तो उनको जानते भी नहीं, फिर कैसे उनको वोट दे रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी है, कलेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छे से देंगे हम लोग। वोट भी अभी भी चल रहा है। SIR में आपका नाम है या फिर आपका भी नाम कर दिया? नहीं, मेरा नाम कर चुका था, फिर दोबारा नाम आया। दोबारा नाम उड़ गया, घर में सबका नाम उड़ गया। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, उसके बाद दोबारा फिर नाम आया। है कि युवा साथी बन करके अगर बीजेपी जीतती है तो फिर 3000 महिला को। वो लालच दे रहा है बीजेपी, लालच दे रहा है, लालच कुछ दे नहीं रहा दे रहा, लालच दे रहा है, उल्लू सिक्का कर रहा है। लेकिन बिहार में भी तो बीजेपी ने वादा किया था 10,000। बिहार में तो बीजेपी भारी मतों से जीती। तो बिहार का भी रो रहा है, अभी बोला अरे वैसा भूल मत कीजिएगा। 10,000 रुपया दिया, 10,000 देने बाद उसका घर वो बुलडोजर चढ़ा दिया। वहाँ का आदमी तमाम रो रहा है। वहाँ बीजेपी का आदमी हुआ जितना यूपी का आदमी सब पब्लिक रो रहा है। हम लोग वोट देकर बेकार किए। रो रहा है, एक आदमी कंफर्म कर रहा है, आप लोग ऐसा भूल मत कीजिएगा। यहाँ ममता दीदी है, गरीबों का लक्ष्मी भंडार मसीहा है, शादी का लड़की या शादी है 25,000 लक्ष्मी भंडार भी देती है, शादी भी पैसा देती है। वो यहाँ सब चीज की सहूलत है। वो लोग मोदी लोग आ जाएगा, योगी आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जब तक है तब तक उन्होंने बहुत सुविधाएं दी है, बहुत सुविधा दी है। अभी 10,000 बोनस भी देने वाली है, और जो बोलती है वो करती है। इंसान अगर जीत जाएगी तो करेगी। अच्छा बहुमत से जीतीगी ममता बनर्जी, अच्छा बहुमत से जीतेगी। हर मुसलमान को दुआ फिर है। से बंगाल में जय बांग्ला हो। जय बंग